बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात व सामईन किराम, आपने कल हरूफ तहज्जी मुकम्मल तौर से पढ़ लिया। तो मोहतरम हज़रात, हरूफ तहज्जी में कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, इसलिए कल की चीज़ मैं आपको इस एपिसोड में समझाऊंगा। तो मोहतरम हज़रात, आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ़, ये अलिफ़ है। बा, ये बा। मोहतरम हज़रात, ये बगौर समात फरमाए कि जिस लिटी के नीचे एक नुक्ता हो उसको बा कहते हैं, और जिस लिटी के नीचे तीन नुक्ते हो उसको पा कहते हैं, और जिस लिटी के ऊपर दो नुक्ते हो उसको ता कहते हैं, और जिस लिटी के ऊपर नुक्ते के बजाय छोटी सी तो लिखी हुई हो उसको टा कहते हैं, और जिस लिटी के ऊपर तीन नुक्ते हो उसको सा कहते हैं। और मोहतरम हज़रात, और जिस लिटी के ऊपर एक नुक्ता हो उसे क्या कहते हैं? तो मोहतरम हज़रात, उसे नून कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। मोहतरम हज़रात, अब आइए हम सीखते हैं कि ये अलिफ़ है, ये बा, ये पा, ये बगौर समात फरमाए ये अपने जहन नशी कर ले कि जिस लिटी के नीचे एक नुक्ता हो वो बा होगा, और जिस लिटी के नीचे तीन नुक्ते हो उसे पा कहेंगे, और जिस लिटी के ऊपर दो नुक्ते हो उसे ता कहेंगे, और जिस लिटी के ऊपर नुक्ते के बजाय छोटी सी तो लिखी हुई हो उसे टे कहेंगे, टे। जैसे अलीफ, बे, पे, ते, टे। और जिस लिटी के ऊपर तीन नुक्ते हो उसे से कहेंगे, से। और आगे आइए हम बढ़ते हैं कि जीम, इसे जीम कहते हैं। ये जो मनकूल है इसे जीम कहते हैं, और ये एक नुक्ता के बजाय, इसके पेट में एक नुक्ता के बजाय तीन नुक्ते हो तो उसे चे कहेंगे, जीम और चे। और जिसके पेट में कुछ ना हो, जैसे कि यहाँ एक नुक्ता है और यहाँ तीन नुक्ते हैं और इसके पेट में कुछ नहीं है, तो इसे हे कहेंगे। और ये खे है, खे कि जिसके पेट में नहीं बल्कि सर पर नुक्ता है। तो ये जहन नशी कर ले कि जिस जीम के बीच में, जिस भी ऐसे नक्शे के बीच में एक नुक्ता हो उसे जीम कहेंगे, और जिसके ऐसे नक्शे में तीन नुक्ते हो उसे, बीच में पेट के अंदर तीन नुक्ते हो उसे चे कहेंगे, और जो खाली हो उसे हे कहेंगे, और जिसके सर पर नुक्ता हो उसे खे कहेंगे। और ये दाल है, दाल, इसे दाल कहेंगे। और यही दाल है, ये भी ये दाल है और ये दाल है, लेकिन उसके ऊपर छोटी सी तो आ गई है। जैसा कि आपने ये ते और टे देखा, उसी तरह दाल के ऊपर छोटी सी ते आ गई तो उसे डे कहेंगे, डे, डे। और उसी तरह दाल हो और उसके ऊपर नुक्ता हो तो उसे जाल कहेंगे, जाल कहेंगे। और इसी तरह रे, रे, जैसा कि आपने इसमें भी देखा कि इसको रे पढ़ेंगे, और रे के ये भी रे ही है लेकिन उसके ऊपर छोटी सी तो है तो इसे रे होगा, रे। ये रे और ये रे। और उसी तरह जे, के जे के ऊपर रा है और उसके ऊपर एक नुक्ता है तो उसे जे कहेंगे। और उसी तरह अगर रा है और उसके ऊपर तीन नुक्ते हैं तो वो भी जे होगा, जो कि मुज्दा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है मोहतरम हज़रात। और वो ये सीन है जो कि हम छोटी सीन से पहचानते हैं। और ये शीन, ये स्वाद, ये द्वाद, ये तो, ये ज़ो, ये आइन, ये गैन, ये फ़ा, ये काफ है, काफ, ये काफ, ये गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या, बढ़िया। मोहतरम हज़रात, आपको डिफरेंस वर्ड्स की जो कि हरूफ तहज्जी है, लेकिन वो अलग अलग तौर से, जैसे कि आपने हरूफ तहज्जी शुरू से लेकर आखिर तक आपको याद हो गया, देखकर आप पढ़ सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ दिए गए हैं कि अलग अलग अल्फाज, न कि स्टेप बाय स्टेप, जो कि लाइन वाइज, जैसा कि यहाँ से अलिफ से लेकर बड़ी याद तक पूरा लाइन वाइज दिया है, लेकिन इस सबक के अंदर लाइन वाइज नहीं दिया है। कि ये हमारी याददाश्त चेक करने के लिए है कि क्या हम हर हरूफ को पहचान सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ा, ये फ़ा है। स्वाद, या, से, खे, ये आपको मैंने
बता दिया कि जिस हा के ऊपर सर के ऊपर एक नुक्ता हो उसे खा कहेंगे। और ये चे, ये भी आपको बता दिया कि जिस हा के पेट में 3 नुक्ते हो उसे चे कहेंगे। और ये डाल, जो कि दाल है उसके ऊपर छोटी सी तो दोरी हुई है जो कि डाल पढ़ी जाएगी। और ये अलिफ और ये दाल, ये तो, ये दाल जो कि दाल ही है और उसके ऊपर नुक्ता कर दिया गया तो वो जाल बन गई। और इसी तरह काफ, ये रे, ये जे, ये भी राही की तरह है लेकिन उस पर एक नुक्ता कर दिया, उसी वजह से वो जे हो गई। जे, वाव, बे, रे, सीन, मीम, स्वाद, गाफ, गैन, शीन, पे, ते, लाम, गैन, नून, जे, जीम, हे, जो, हे, ऐन, टे। मोहतरम हजरात, आज के एपिसोड में हमने ये सबक तय किया है कि हम जैसे भालू बोलना होता है तो भालू में सबसे पहले बे आएगा फिर हा आएगा। तो लेकिन हम उसको लिखना है, हमें उसको लिखना है तो किस तौर से लिखे। तो आज का हमारा मकसद, आज के एपिसोड का मकसद ये है कि डिफरेंस वर्ड जो कि अलग अलग हो, मुश्किल हो, उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लिखा है मखलूत हुरूफ, यानी खलत मलत मिक्स वर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। बा प्लस हा इक्वल टू भ, बा प्लस हा इक्वल टू भ, ये इसको भ पढ़ेंगे। अब यहाँ हमें हिज्जे करना है तो डायरेक्ट करेंगे, न कि बा प्लस हा प्लस अलिफ, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ेंगे भ अलिफ ज़बर भा, लाम अलिफ ज़बर ला जो कि भाला, भ अलिफ ज़बर भा, लाम अलिफ ज़बर ला जो कि भाला बनता है। और ये भी भाला ही लिखा है। और इसी तरह पे, मैंने आपको इससे पहले समझा दिया कि जिस लीटी के नीचे 3 नुक्ते हो उसे पे पढ़ेंगे। और प्लस के पे प्लस हा इक्वल टू फ, इसको फ पढ़ेंगे। और इसी तरह फ वाव पे फू, लाम साकिन, फूल जो कि ये दिए गए हैं, इसको फूल पढ़ेंगे। अब ते, तो ते जिस लीटी के ऊपर 2 नुक्ते हो उसे ते कहेंगे। ये याद रखें कि जिस लीटी के ऊपर एक नुक्ता हो उसे नून कहेंगे, जिस लीटी के ऊपर 2 नुक्ते हो उसे ते कहेंगे, जिस लीटी के ऊपर 3 नुक्ते हो उसे ते कहेंगे। तो ये क्या है, ये ते है। ते प्लस हा इक्वल टू थ, इसको थ पढ़ेंगे। ये जहन रखें कि ये भ है, ये फ है और ये थ है। तो थ अलिफ ज़बर था, लाम याजेर ली के जो कि थाली बनता है, थाली। अब ट, तो इससे पहले समझा दिया कि जिस लीटी के ऊपर 2 नुक्ते हो वो ता, और जिस लीटी के ऊपर तो की तरह नक्शा बना हुआ हो उसे टे पढ़ेंगे। तो ये टे है, टे प्लस हा इक्वल टू ठ, ये ठ होगा। ठा याजेर ठी, लाम अलिफ ज़बर ला, ठेला। जीम प्लस हा इक्वल टू झ होगा, ये झ। तो झ वाव पे झू, लाम अलिफ ज़बर ला, झोला। झ वाव पे झू, लाम अलिफ ज़बर ला, झोला, झोला पड़ेगा इसको, झोला। चा, ये चा आपको बता दिया है कि जिस हा के अंदर 3 नुक्ते हो, जिस हा के पेट में 3 नुक्ते हो उसे चे पढ़ेंगे। तो यहाँ ये चे है, चे प्लस हा इक्वल टू छ होगा, ये छ। चे प्लस हा इक्वल टू छ। तो अब ये छतरी हमें लिखना है, तो छतरी कैसे पढ़ेंगे, तो छ ता ज़बर छत, छ ता ज़बर छत, रा याजेर री, छत री जो कि यहाँ दोरी हुई है। दाल, दाल प्लस हा इक्वल टू ध होगा, ये ध। ध वाव पे धूप, पा साकिन, धूप। मोहतरम हज़रात, ये भी वही हुरूफ है जो कि आपने ये पढ़े, मुश्किलात हुरूफ है। यहाँ भी मखलूत हुरूफ लिखे हैं, यानी डिफरेंस वर्ड्स। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये जिस दाल के ऊपर छोटी सी तो दोरी हुई हो उसे ड पढ़ेंगे, ड, डे, जिसको डे पढ़ते हैं। डे प्लस हा इक्वल टू ढ, ढ पढ़ेंगे। अब हमें ढक्कन लिखना है, तो ढ काफ ज़बर ढक, काफ नून ज़बर कन, ढक्कन। ये जो रे, रे प्लस हा इक्वल टू रे, रे, रे प्लस हा इक्वल टू रे, काफ ज़बर क,
ड़ा अलिफ ज़बड़ा हमज़ा याजिर ई कढ़ाई। ये काफ, काफ प्लस हा इक्वल टू ख, काफ प्लस हा इक्वल टू ख। अब हमें इसकी हिज्जे करनी है तो पढ़ेंगे खे ड़े जिर खिड़, खे ड़े जिर खिड़, काफ याजिर की खिड़ की। ये गाफ। तो मोहतरम हज़रात, ये गाफ के अरबी में इस्तेमाल नहीं होता जो कि उर्दू में इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत सारे हुरूफ है जो कि अरबी में इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ उसके लिए अरबी जो कि सिर्फ अरबी में ही बोले जाते हैं और अरबी में ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ ये गाफ है, गाफ प्लस हा इक्वल टू घ। ये घ अलिफ ज़बर घा, सीन साकिन घास, लाम प्लस हा इक्वल टू ल। तो मोहतरम हज़रात, इसके लिए भी कोई वर्ड कोई लफ्ज़ मुतअय्यन नहीं है, तो इसीलिए लिखा है यहाँ खाली, और इस बॉक्स में कुछ दोहरा नहीं है। और इसी तरह मीम प्लस हा इक्वल टू म, और ये भी खाली है। और इसी तरह नून प्लस हा इक्वल टू न, और ये भी खाली है कि इसके लिए भी, इन तीनों वर्ड के लिए भी कोई अल्फाज मुतअय्यन नहीं है।